और हमेशा तैयार रहता है चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है। हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल बज चुका है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से पहले चरण में 18 सितम्बर, दूसरे चरण में वोटिंग 25 सितंबर और अंतिम एवं तीसरे चरण में वोटिंग 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। 1 अक्टूबर को वहां पे वोटिंग 90 सीटों पर होगी। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के एक साथ परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद से हरियाणा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, उसे आप सुने। कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है चुनाव कभी आ जाए। चुनाव आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले, लेकिन इन कांग्रेस की इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पीसी, जिस प्रकार का धेंगा बस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। लेकिन सर चुनौतियां होंगी, कुछ ऑब्जर्वेशन जो चुनाव को चुनाव के नाते से लेना चाहिए। चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब 2 प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी अपनी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का साथ उनके साथ है और इसी वजह से वो चुनाव जीत भी जाएंगे। मैंने कहा इस क्लेम करने से कुछ नहीं है। आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे केवल एक मुख्य समाज को छोड़ करके बाकी सबको लोगों को दूर रखा। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी। क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक की बात दोबारा कहते हैं। और हमने 3C को समाप्त करने की बात कही थी, उसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। ये हमारा प्रचार पहले था, ये हमारा प्रचार अब है। हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना आपने लोकसभा में देखा और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है। कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में सरकार में कांग्रेस पार्टी आएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे से इतर विधानसभा चुनाव नतीजे की उम्मीद कांग्रेस क्यों रखती है? उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, लोग हमारे साथ हैं और 10 साल का इनका जिस प्रकार का शासन रहा, तो हरियाणा को बिल्कुल इन्होंने कहा हम हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने। आज के दिन चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, सबसे ज्यादा आप देखिए युवा, गृहिणी महंगाई में दबी जा रही है। अब मैं सारी लंबी बातें नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन जिस प्रकार का इनका शासन रहा, आज जनता इस इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार ही बने। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा, 5 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू होंगे। 1 मिनट सर रुक जाइए, क्या कहेंगे सर? आज डेट अनाउंस हो गई है। 1 मिनट रुक जाइए सर, डेट नहीं आएगा ना, फिर लाइव जा रहा था। डेट अनाउंस हो गई। हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएगी। लेट होगा और आपको लगता नहीं पहले हो गया? बीजेपी वालों की पोल खुल गई ना। अभी मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि 50,000 पक्की नौकरी दे देंगे इलेक्शन से पहले। एक तरफ तो नौकरी के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ इलेक्शन कमीशन पे डलवा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्राथमिकता होती है कि देश में चुनाव अच्छे रूप से हो और लोकतंत्र का जो ये पर्व है
उसमें भारी मात्रा में लोग आए, खुशी से अपना वोट दें और उनका अधिकार है जिनको चुनना है। हम प्रतीक्षा करेंगे कि चुनाव आयोग के जो तारीख है वो चुनाव आयोग देगी और क्या व्यवस्था रहेगी उसकी जानकारी आज मिलेगी और लोग भी बड़ी तादाद में निकल के जो सरकार चाहते हैं, जिस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, वो उसे इन चुनावों में स्पष्ट करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया स्पष्ट रहे, मजबूत रहे, पारदर्शिता के आधार पे वहां पर वोट हो, कोई वहां पर हिंसा ना हो, इन सब की जानकारी जो है चुनाव आयोग जरूर देगी। बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।